बाहर आ जाता है। पूरे संसार को गंदा करने का कोई चीज है तो वो मनुष्य का शरीर है। शरीर की नश्वरता बताया, इसलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्पित कर दो यह मनुज काय। इस शरीर से जितना किसी का कल्याण हो जाए ये कल्याण करना चाहिए। दधीचि ने कहा महाराज हमको हड्डी देने का मन तो था, लेकिन आपके मुंह से शरीर की नश्वरता सुनना चाहते थे। गयावासी भागवत में लिखा है कि गाय से चटवाया, लेकिन ये वैष्णव ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। इसमें अपान व्यान समानुदान जो कल चर्चा किए थे, प्राणवायु में ला करके समाधिस्थ हो करके बैठ गए और ब्रह्मरंध्र से उन्होंने अपने प्राण को उत्सर्ग कर दिया। और जब उत्सर्ग किया तो हड्डी दधीच लेकर आए। अब इसकी थोड़ी आगे की कथा शिव पुराण में है। नारायण की कथा में यही परेशानी, एक शुरू करो तो और बोलना पड़ता है। शिव पुराण में कथा है कि उस समय आई उनकी पत्नी ने देखा कि हमारे पति का तो केवल मांस पड़ा है, हड्डी तो है नहीं। उसने पूछा बात क्या है, तो अगल बगल के ऋषियों ने कहा कि इंद्र ले गए हड्डी सब चुन करके, वही आए थे। तो सुवर्चा ने कहा अच्छा हम मांस इकट्ठा करके और सती हो जाते हैं, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी। और पूरा पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ करके तपस्या करते थे ऋषि। तो मांस इकट्ठा करके जब जलने की तैयारी करने लगी तो एक महात्मा ने कहा कि तुम गर्भवती हो और गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। अब वो बड़ा परेशान हो गई और उसने जैसे तैसे 8 महीना बीता था साहब, मुक्का मार मार करके अपने पेट के बच्चे को बाहर निकाला और निकाल करके पीपल के पेड़ के नीचे पीपल का पत्ता तोड़ करके ढक दिया और चली गई, पति के साथ सती हो गई। और पीपल ने उस बच्चे का पालन पोषण किया। पीपल का बड़ा महत्व है साहब, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। और पीपल का पत्ता हिलते हुए देखें, आप लोगों को फुर्सत कहाँ ये सब देखने की। पीपल का पत्ता ऐसे नहीं हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता है। हाँ, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखा है पीपल पात सरिस मन डोला। मन जब डोलता है तो पीपल के पत्ते की तरह ऐसे ऐसे करके डोलता है। तो पीपल के पत्ते से ढक दी थी। पीपल का पखुआ जो होता है ना, छोटा छोटा फल, वो बड़ा ताकतवर होता है। तो उस पीपल के पखुए को पीपल का पेड़ उसके मुंह में वही छोटा छोटा टुकड़ा बना करके डालता था। उसी से लड़के का पालन पोषण हुआ, जिसका नाम पड़ा पिपलाद। ऋषि परंपरा का श्रेष्ठ हुआ साधु जिसका नाम पिपलाद है। उसने बड़ी भारी तपस्या की और बोला ऐसा हुआ क्यों हमारे पिता को हड्डी देना पड़ा। तो जब जोड़ जाड़ किया तो कहा कि शनि के कारण ऐसा हुआ। उसने ऐसी तपस्या की कि नवग्रह से शनि को खींच लिया। शनि को कहा नवग्रह में शनि नहीं रहेगा। और देवता सब हाहाकार करने लगे, महाराज ऐसे करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। पंचम स्कंद में ग्रहों की भी थोड़ी चर्चा है। तो फिर कहा महाराज सबको बहुत पीड़ा देता है, क्या करें। तो शनि ने कहा है कि 3 ऋषियों का नाम अगर कोई लेगा तो उसकी हम पीड़ा नहीं देंगे। समझे, मंत्र बोलो आप भी, आप लोग भी शनि से बड़ा परेशान रहते हो। जब चक्कर में मत पड़ो, तिल पीपल के नीचे गिराते हो, पीपल भी बर्बाद हो जाता है। हाँ, कोई समझा देता है कि पीपल में सरवट डालो और उसमें चींटी लग जाती है, पेड़ सूख जाता है। बुद्धि काम नहीं करती है आपको। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे शनि रहता है, कोई बताया है आपको। पीपल की पूजा करो, नारायण स्वरूप है। पीपल की छाया से निकलो, 3 बार नारायण अगर बोल दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हम लोग पीपल को शनिचर मानते हैं, कभी तेल गिरा देते हैं, कभी तरह तरह के कपड़े बांध देते हैं। तो 3 नाम है
बोलो पिपलादम च गाधिम च, बोलिए जोर से, पिपलादम च गाधिम च कौशिकीम च मुनित्रयम् यः स्मरेत् परयतो नित्यम् शनि पीड़ा न बाधते। ये मंत्र अगर आप पढ़ते रहेंगे तो लोहा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। लेकिन भरोसा रहे तब ना। हम राम राम जपते भी हैं लेकिन भरोसा होता नहीं। परिणाम क्या होता है कि लाभ नहीं होता। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि गाइए राम ही, सुमिरिए राम ही। ये माला पर जपना एक साधना है, लेकिन सुमिरन में माला की जरूरत नहीं है, समझे। सुमिरन में माला नहीं चाहिए। आप बैठे बैठे एक बार सोच लो कि राम जी दूल्हा बनेंगे तो बने थे तो कैसे लगते होंगे, और ये दिमाग में इतनी सी बात आएगी तो जितना भी सोचोगे उस संबंध में वो सब आपकी पूजा हो जाएगी, समझे। एक बार मन को लुभाने की कोशिश तो करो प्यारे। हाँ, सज धज करके तुम तैयार होते हो और लगता है कि बाहर निकलेंगे तो सब लोग कहेगा तुम्हारे जैसा तो कोई सुंदर है नहीं। उस समय जरा 1 मिनट सोच लो कि दुनिया की सर्व सुंदरी लक्ष्मी जी महारानी हैं, वो सस्ती होंगी तो कैसी लगती हैं। इतना अगर ध्यान कर लिया अपने पाउडर स्नो लगाते समय तो तुम्हारा तैयार होना जो है लक्ष्मी की पूजा हो गई। थोड़ा मन बदल दो, समझे। सृष्टि नहीं बदल सकते, दृष्टि तो बदल सकते हैं साहब। थोड़ी दृष्टि बदलो। हाँ, कहते हैं कहाँ मना किया हुआ है कि सज धज करके न रहो, खूब रहो, लेकिन प्रभु प्रसाद पटभूषण धरेंगे। भगवान के प्रसाद समझ करके बढ़िया कपड़ा पहनो, खूब सज धज करके रहो, लेकिन हर समय सोचते रहो कि हम लोग कितने साधारण हैं, सज जाते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। जब देवता की स्त्रियां, सीता जी सस्ती होंगी, पार्वती जी सस्ती होगी। पार्वती का तो त्रिपुर सुंदरी कहा गया है साहब। पूरे संसार में त्रिपुर सुंदरी, तीनों संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो श्री पार्वती जी की समकक्ष हो सके। सीता जी के चरण पर हजारों ग्रंथ लिखे गए, न राधिका के न रमा के जैसो पायन जनक सुता के। सीता जी के चरण जैसे हैं वैसा चरण न तो लक्ष्मी के हैं न ब्रह्माणी के हैं, ऐसी श्री सीता जी के चरण हैं। वो जब चलती हैं राम के पीछे पीछे तो धरती सब धन्य हो जाती है, क्योंकि सीता के चरण धरती पर पड़े हैं। तो धरती कौन है? सीता जी की माता जी। हाँ, इसलिए जहां जहां चरण रखती है सीता, धरती को उतना कोमल कर देती है, धरती जितना कोमल उनके चरण होते हैं साहब। ये सब हमारे ग्रंथ हैं भारतवर्ष के। इन ग्रंथों पर ध्यान देना चाहिए। तो 3 बार अगर ये नाम आप लेते रहेंगे उम्र संख्या से भी और ऐसे भी, तो आपका कल्याण होगा। एक बार और बोल लो, पिपलादम च गाधिम च कौशिकीम च मुनित्रयम् यः स्मरेत् परयतो नित्यम् शनि पीड़ा न बाधते। नारायण इस तरह से लेकर के जब गए हैं पिपलाद ऋषि की वो हड्डी लेकर दधीच की, और ऐरावत हाथी पर चढ़ करके जब मारने के लिए तैयार हुए तो खूब जोर से हरा वित्रासुर ले आए हड्डी। इंद्र को लगता था कि हम तो छिप करके लाए, इसको थोड़े पता होगा। बोले ले आए, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यह देख करके कि इसको पता है कि हम हड्डी ले आए फिर भी मरने को तैयार है, बात क्या है। इंद्र का दिमाग थोड़ा हिल गया और हाथी पर बैठे हुए इंद्र के हाथ से दधीच की हड्डी से बना हुआ जो शस्त्र था वो नीचे गिर गया। हम नीचे गिर गया तो वृत्रासुर ने कहा उठा लो, उठा लो। इंद्र को डर लगता है मैं नीचे उतरूं और मार दे तो वृत्रासुर कृष्ण की ओर देख करके कहता है हम भगवान नहीं हैं। कहाँ का इशारा है?
महाभारत की कथा सुनो कि कर्ण को जब रथ पर बैठा करके ले जा रहा है तो इतना महाभारत में खून निकला था कि 100 कोस नीचे तक धरती लाल हो गई थी, इतने कीचड़ बन गए थे। उसमें चक्का धस गया। शल्य चला रहा था रथ, और जब शल्य रथ चला रहा है तो चक्का धंसा। उसने कहा भाई हमसे निकल नहीं रहा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। और कर्ण बार बार कह रहा है निकाल, तो शल्य चिढ़ गया और उसने कहा लगा अपनी भुजा का जोर देखो, हमसे नहीं निकलता है, बहुत जल्दी है तो तुम आओ निकाल लो। और वो कर्ण दोनों हाथ से चक्का निकालने के लिए झुका है। जब कोई भारी चीज उठाओ तो सिर नीचे झुक जाता है। कहे क्या स्थिति हुई कि मही डोली सलिल आगार डोला, पूरी धरती हिल गई। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। पर्ण डोला वह जो चक्का धंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। और उसी समय आपके जो प्यारे दुलारे श्री कृष्ण है ना, जानते हो ना कृष्ण को, अर्जुन को बुलाया बाण मार, पूरी दुनिया कांप गई। अर्जुन रोता हुआ गया, केशव इतने बड़े वीर के सिर पर, इतने बड़े वीर के पीठ पर बाण मारूं? भगवान ने कहा जो कहता हूं कर, कहूं जो कर सत्कर्म है वह, सरासन तान सद्धर्म है वह। रश्मि रथी में दिनकर जी ने लिखा है ये सब पंक्तियां, और आप महाभारत में पढ़ करके देखना, चक्का निकालते हुए कर्ण को अर्जुन ने पीछे से वार करके मार दिया। अब जय जयकार हुआ, अर्जुन की जय हो, अर्जुन की जय हो। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन रो कौन रहा है? आपका ये कृष्ण, समझे? कर्ण के लाश को, शव को गोद में लेकर के कृष्ण बैठा है और सहलाते हुए कह रहा है, हृदय कान इस कपट पावन प्रिया का, समुद्धारक प्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था युधिष्ठिर, कर्ण का अद्भुत हृदय था। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा वीर धरती पर कोई दूसरा नहीं है युधिष्ठिर। आज वृत्रासुर वही कह रहा है कि हम देवता नहीं है कि पीछे से वार करें, समझे? इंद्र, भगवान ने इशारा किया, इंद्र उतर करके आए और उसको युद्ध करने लगे। बड़ी लंबी कथा है, लंबा ना सुनावेंगे हम, तो पूरे शरीर में वृत्रासुर के खून निकलने लगे नारायण। और एक बार तो ऐसा किया कि मुंह खोल करके हाथी सहित निगल गया, और भीतर से मोबाइल किया होगा इंद्र ने कृष्ण भगवान को कि पेट में चले गए, क्या करें? और बोले तो अस्त्र शस्त्र चलाओ, तो दधीच की हड्डी का अस्त्र चलाया, उसका पेट थोड़ा फटा और फिर इंद्र बाहर आ गए, फिर युद्ध होने लगा। तब जब वृत्रासुर के पूरे शरीर से रक्त बहने लगे, कुछ उंगलियां भी कट गई, तब वृत्रासुर ने कहा इंद्र थोड़ी देर युद्ध रोक दो। इंद्र ने कहा तू हार गया? नहीं, अब मुझे मरने का समय आ गया, इसलिए मरने के पहले एक बार अपने प्रियतम को याद तो कर लें। ये मरने का तरीका है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, कल परसों उनकी जयंती हुई है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जब मरने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि ज़्यादा हंगामा मत करो, मेरे सामने राधा कृष्ण की मूर्ति लगा दो। कोई जाए तो उससे कहते थे जरा भागवत का एक श्लोक सुना दो। लोग डॉक्टर बुलाने लगे, महात्माओं ने कहा नहीं नहीं डॉक्टर मत बुलाओ। तो अंतिम सवैया पढ़ा है श्री कृष्ण को देख करके कि मेरो उराहन है कछु नाहि, सबे कछु आपन भाग से पावे। संसार में जो अच्छा बुरा मिला सब मेरे कर्म नसीब का फल था कृष्ण, इसलिए मैं कोई उलाहना नहीं दे रहा हूँ कि तुमने मुझे बहुत पीड़ा दिया कि बहुत सुख दिया।
मेरो उराहनो है कछु नाहिन, सबे कछु आपन भाग्य से पावे। लेकिन प्यारे जो है जग की यह रीत, विदा के समय सब कंठ लगावे। संसार का नियम है, जब विदा देने लगते हैं तो गले से मिलते हैं, तू भी मिल जा प्यारे। और हरिश्चंद्र ने अपने दोनों हाथ कस करके छाती पर दबाया और उनके प्राण निकल गए। जब लड़के सब उनके हाथ सीधा कर रहे थे तो महात्माओं ने कहा, मत हाथ हटाओ, भारतंदु बाबू को लग रहा है श्री कृष्ण के साथ आलिंगन कर रहे हैं, ये मरने का तरीका है। आज जरा कल्पना कीजिए, पूरे शरीर से रक्त की धारा बह रही है, हाथ पैर घायल हैं, और वैसी स्थिति में आंख बंद करके भगवान ने इशारा किया इंद्र को कि चुपचाप बैठ जा। बीच में बैठा है रण क्षेत्र में, और 4 श्लोक पढ़ता है साहब, जो भागवत की संपत्ति है। पहले में कहता है, अजात पक्षाय मातर खगा, हे प्रभु हमारी जब कोई इच्छा जगे तो हम और दुनिया के लोगों से न कह करके केवल तुम्हारे शरण में जाए। पक्षी जो होता है वो दाना चुगता है, उसके बच्चे चींची चींची करते रहते हैं, और वो पक्षी भूख लगने पर भी वो दाना गाल में रखती है और निकाल करके अपने बच्चे के चोंच में डाल देती। नहीं बोले, हमारी कोई भी इच्छा संसार में जगे उस अजात पक्षी की तरह, जिसके पंख नहीं निकले हैं, जैसे अपनी माँ पर भरोसा करता है, वैसे हम आप पर भरोसा करें। अजात पक्षाय मातर दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान, हम आपके दास नहीं बन सकते। आजकल हम लोग मंदिर जाते हैं ना, और मंदिर गए तो लाइन में लग गए, मान लिया कि आपका 50वां स्थान है, तो आप वहाँ आजकल तो रसीद भी कटने लगा, तो रसीद कटा के या घूस दे करके 1 नंबर पर चले जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आप मंदिर दर्शन के लिए गए हैं और जगह जगह मिली है, वो जगह धीरे धीरे पार करके परमात्मा तक पहुँचोगे तब तो ठीक है, और नहीं अपनी चालाकी से आगे हो गए तो उसके 100 गुना पीछे हो जाओगे। परमात्मा कभी तुम्हारे पर कृपा नहीं करेगा। स्वाभाविक वृत्ति से दर्शन करना चाहिए। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो जल्दी से भगवान को छूने के लिए कितना बेचैन होते हैं साहब। हाँ, किसी की ओर हाथ बढ़ाओ तो अपने हाथ को तो देखो कि ये छूने लायक है कि नहीं है। हाँ, सामने वाले के आकर्षण को देख करके अपने हाथ को बढ़ा देना, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। तुम्हारे गंदे हाथ से उसके स्पर्श करने से वो स्वयं गंदा हो जाएगा। इसलिए हम लोग देवताओं में भी मनुष्यों में भी कितनी उतावली करते हैं। किसी के गोद में बच्चा हो तुरंत लेकर चूमने लगते हैं। आजकल तो डॉक्टरों ने कहा है कि किसी नए बच्चे को अगर मुंह से कोई चूमता है उसको गोद में मत देना, नहीं तो बच्चा बीमार हो जाएगा। ना, ये सब समझना चाहिए साहब। हम तुरंत जाकर देवता को छूते हैं, लगता है जैसे हमारा कितना अधिकार है। शिव के पास जा करके मन नहीं भरा। हमारे भक्तमाल जी में एक कथा है, एक आदमी गया गंगा नहाने, और गंगा नहाने जाता है तो लोटा ले जाता है, खूब मल के नहाया। पापम में हर जाह्नवी, ये गंगा मैया मेरा पाप धो ले। और चलने लगा तो लोटा में गंगा जल लिया, तो गंगा जी धीरे से उसका पाप लोटा में डाल दी। तुम्हारा पाप हम क्या करेंगे, तू लेते जा। आदमी भी बड़ा चालाक, पानी लेके घर नहीं गया, शिव जी के पास चला गया, और शिव जी पर हर हर महादेव। लेकिन तब शिव जी कहते हैं कि वाह बेटा, गंगा जी न रखी, हम रखेंगे पाप। तो शिव जी को पकड़ के ऐसे काटता है, और शिव जी के शिवलिंग को ऐसे करके सिर में लगा लेता है। जैसे ही शिव में लगा करके सिर में लगाता है, शिव जी उसके पाप हाथ में डाल देते हैं, और पाप फिर उसके सिर पर आ जाता है। समझे? तो दासानुदासो भवते भवितास्मि भूयः। हम आपके दासों के दास के 100वें नंबर पर भी आपके भक्तों के दास बन जाएं, यह भी बहुत बड़ी कृपा होगी भगवान। नारायण और कहता है
कि प्रभु भगवान सोचते हैं जरा खुशामद ज़्यादा कर रहा है तो मांगेगा कुछ गंभीर चीज़, नहीं? जो ज़्यादा खुशामद करता है ना तो लोग को डर लगता है कोई बड़ी चीज़ न मांग ले। भगवान को भी लगा इतना कह रहा है, इसका मतलब कुछ गंभीर चीज़ मांगेगा। तब कहता है अंत में श्लोक जो सबसे बढ़िया है चारों का निष्कर्ष कि ननाक पृष्ठम, देखिए न से शुरू है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग शुद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहैव कांक्षी। इस श्लोक की जितनी व्याख्या की जाए कम है। यही श्लोक पढ़ करके पटना से कविता में क्रांति हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने मिलकर के नकेनवाद चलाया था, क्योंकि इसके पहले न लिखा हुआ है, आप कविता पढ़ लेना, नकेनवाद की कविता, इसमें भी सब में न है। ननाक पृष्ठम, नाक माने जानते हैं ना आप लोग, नाक है ना सबको, हाँ? नाक माने क्या होता है? नाक माने आपके शरीर पर जो है सांस लेने की जगह, नहीं? और एक नाक का मतलब होता है इज्जत, कि छोड़ा ने तो हमारा नाक कटवा दिया, बोलते हैं लोग ना, हमारी तो नाक कट गई।